भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और लगातार बने तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान जेइंग से मुलाकात की। और ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि एक बार फिर सीमा विवाद पर बातचीत के लिए आमने सामने हैं। एनएसए डोभाल भारत के विशेष प्रतिनिधि हैं, जबकि चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी इस तंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। डोभाल 2 दिवसीय यात्रा पर कल बीजिंग पहुंचे थे और आज उनकी चीन के उपराष्ट्रपति हान जेइंग से मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये बैठक भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों के बीच हुई है। आपको बता दें, एनएसए डोभाल और वांग यी के बीच आज ही भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता हो रही है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि दोनों पक्ष सीमा प्रश्न और आपसी हित से जुड़े दूसरे मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे। चीन के मुताबिक विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत सीमा विवाद पर बातचीत का प्रमुख माध्यम है। इसके साथ ही ये दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद का महत्वपूर्ण मंच है। दोनों पक्ष नेताओं के बीच बनी सहमतियों की भावना के अनुरूप सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में गहरा तनाव पैदा हुआ था। इसके बाद पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक सैन्य गतिरोध बना रहा। कई दौर की सैन्य और राजनयिक बातचीत के बाद कुछ क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी और तनाव में कमी जरूर आई, लेकिन सीमा विवाद का समाधान अभी बाकी है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर स्थिति में सुधार के बावजूद कुछ इलाकों को लेकर मतभेद कायम है। खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे और सीमा क्षेत्र में उसकी गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। पिछले कुछ समय में चीनी पक्ष की गतिविधियों को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता जताई गई है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि सीमा पर घटनाक्रम का असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डोभाल की चीन यात्रा ऐसे समय पर हुई जब आने वाले दिनों में भारत में ब्रिक्स बैठक होने वाली है। इस बार भारत ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। शी जिनपिंग के सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आने की संभावना भी है और अगर ये यात्रा होती है तो ये करीब 7 साल बाद उनका भारत दौरा होगा। ऐसे में एनएसए डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति की मुलाकात के साथ साथ डोभाल और वांग यी के बीच होने वाली वार्ता काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीमा पर शांति, एलएसी पर स्थिरता और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े मतभेदों के बीच दोनों देशों की कोशिश यही होगी कि बातचीत का रास्ता खुला रहे और तनाव को आगे बढ़ने से रोका जा सके। भारत चीन सीमा करीब 3488 किलोमीटर लंबी है और सीमा विवाद के समाधान के लिए 2023 में विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था बनाई गई थी। अब तक ये तंत्र अंतिम समाधान तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और संवाद बनाए रखने में इसकी भूमिका काफी बड़ी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।